जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम लॉगरिदम है और इसकी एक्सरसाइज 3.1 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 5700। तो 5700 जो है इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका पॉइंट हमने देखना है कि कहाँ पर है, क्या वो अपने रेफरेंस पॉइंट पर है या नहीं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट किसी भी नंबर में वो जगह होती है जिसकी लेफ्ट साइड पर एक ही डिजिट होता है और वो नॉन ज़ीरो होता है। नॉन ज़ीरो का मतलब यानी वो ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो के अलावा कोई भी और नंबर 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास डेसिमल वो जो पॉइंट है वो विजिबल नहीं है, सो हम क्या करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में उसका उस नंबर का जिसमें पॉइंट विजिबल ना हो वो सबसे लास्ट पर होता है। तो इस 5700 में भी पॉइंट विजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पॉइंट है वो सबसे लास्ट पर है। तो हमने इसका जो पॉइंट है वो उठाकर उसके रेफरेंस पॉइंट पर जंप करना है। तो इस पर्टिकुलर नंबर के अंदर जो इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो 5 और 7 के बीच में होगा। तो जब हम इसका पॉइंट जंप करके 5 और 7 के बीच में लाएंगे तो इसकी जो सूरत हाल है वो ये बनेगी 5.7 यहाँ पर लिखा गया। इसके बाद जो डबल ज़ीरो आने चाहिए वो नहीं आए, तो वो हमारे पास चॉइस होती है। क्योंकि अगर पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर पॉइंट के बाद वाले जो जितने भी डिजिट्स होते हैं अगर एंड पर सारे के सारे ज़ीरो आ जाएं तो आपके पास चॉइस है कि चाहे तो लिखें और चाहे तो ना लिखें, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए हमने इस सॉल्यूशन के अंदर उस लास्ट वाले जो दो ज़ीरोज़ हैं वो हमने नहीं लिखे। उसके बाद मल्टीप्लाई का जो साइन है वो डाला जाएगा और उसके बाद 10 की पावर में हम वो तादाद लिखेंगे कि पॉइंट को जहाँ से हमने उठा के रेफरेंस पॉइंट पर हम लेकर गए हैं, तो ये सारे अमल में हमने कितने जो डिजिट्स हैं वो जंप करवाए हैं उस पॉइंट को, तो ये उस 10 की पावर में आता है। तो क्योंकि ये पॉइंट जो था वो सबसे लास्ट पर था तो उसको उठा के रेफरेंस पॉइंट तक ले जाने में 3 हिस्से हमने जंप करवाए हैं। सो दैट्स वाई हम 10 की पावर में 3 लिखेंगे। सो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है कि जिसमें 5700 को हमने इसकी साइंटिफिक फॉर्म में लिख लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। आगे जो क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। जो आपकी मैथ की बुक है उसी में से क्वेश्चन सारे बने हुए हैं। तो ये आपकी जुज़ नंबर 4 वहाँ पर जो मौजूद है 416.9 ये क्वेश्चन है और इसमें पॉइंट विजिबल है जो कि 416 के बाद और 9 के पहले ये पॉइंट मौजूद है। और अब हमने इसको देखना है कि इसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में कैसे करना है। पॉइंट तो मौजूद है लेकिन उसके पहले 3 नॉन जीरोस नंबर हैं, यानी 3 डिजिट्स मौजूद हैं, एक होना चाहिए। इसका मतलब ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में करना है। तो हम अब इसको उठा के इसके रेफरेंस पॉइंट पर हम लेकर जाएंगे। तो अब ये है कि इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ पर बनता है। तो इसका रेफरेंस पॉइंट 4 और 1 के बीच में बनता है। यानी जब आप 4 के बाद और 1 से पहले जब आप पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट से पहले 1 आपका डिजिट रह जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो रेफरेंस पॉइंट की जगह पर ये पॉइंट आपका चला जाएगा। तो जब हम इसको ऐसा करते हैं तो आपको जो नंबर मिलता है वो कुछ इस तरह से होगा 4.169 और इसकी क्रॉस के बाद जो 10 की पावर आएगी वो आपकी 2 होगी। यानी जहाँ पर पॉइंट मौजूद था वहाँ से आपने जंप करवा के जब इसके रेफरेंस पॉइंट पर लेकर गए हैं तो इसने 2 हिस्सों को जंप किया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन आपकी जूस नंबर 6 है जिसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 0.00643। अब ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी पहला क्वेश्चन उसमें ज़ीरो बिल्कुल विजिबल था ही नहीं, दूसरे में विजिबल है लेकिन उसमें राइट से ये लेफ़्ट की तरफ जंप हुआ। पहले में भी अगरचे पॉइंट विजिबल नहीं था लेकिन वो भी राइट से लेफ़्ट की तरफ जंप हुआ। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपका जो पॉइंट है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जंप करेगा। अब ये राइट और लेफ़्ट बताने का मकसद ये है कि जब ये पॉइंट राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट जंप करता है तो 10 की जो पावर लिखी जाती है उसके साइन जो है वो तब्दील होता है।
یہ ایک رول یاد رکھ لیں سائنٹیفک نوٹیشن لکھتے ہوئے کہ جب بھی پوائنٹ آپ کا رائٹ ڈائریکشن سے، یعنی اگر آپ کے سامنے آپ کی نوٹ بک موجود ہے اور آپ کا جو رائٹ ہینڈ سائڈ بنتی ہے اس طرف سے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف اگر آپ کا پوائنٹ جاتا ہے تو اس صورت میں 10 کی پاور جو بھی لکھی جائے گی وہ پازیٹیو ہوگی. اور ان کیس کہ اگر آپ کے پاس ایسا فگر ہے جس میں آپ اس کا پوائنٹ لیفٹ سے رائٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں، جمپ کرواتے ہیں، جیسے کہ اس کویسچن نمبر 6 کے اندر ہے، تو اس کا جو 10 کی پاور میں جو بھی ویلیو آپ لکھیں گے، جو بھی نمبر آئے گا اس کے ساتھ مائنس کا سائن یوز کیا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں گے 0.00 ہے تو 0.00 جو ہے یہ جسٹ پلیس ہولڈر ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمارے پاس جو پراپر ڈیجٹس جو ہیں 643 ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان تینوں میں سے ہمارا ریفرنس پوائنٹ کہاں پر بنتا ہے. تو ہمارا جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ آپ کا 6 اور 4 کے بیچ میں بنتا ہے. تو جب آپ اس کو 6 اور 4 کے بیچ میں جب آپ لے کر آئیں گے اپنے اس پوائنٹ کو، تو آپ کا جو نمبر ہے وہ کچھ یوں بنے گا 6.43 کراس اور 10 کی پاور آپ کی -3 آئے گی، کیونکہ 6 اور 4 کے بیچ میں لانے کے لیے پوائنٹ آپ نے 3 ہند سے جمپ کیے اور اس کے ساتھ مائنس اس لیے آیا ہے کیونکہ آپ نے اس پوائنٹ کو لیفٹ سے اٹھایا ہے اور رائٹ کی طرف اس کو جمپ کروایا ہے. تو یہ تھا جی آپ کا کوسچن نمبر 6. اگلے کوسچن کی جانب چلتے ہیں. اگلے کوسچن میں جو جز ہے نمبر ہے وہ تو رانگ لکھی گئی ہے، یہ جز نمبر 10 ہے جو غلطی سے 6 لکھی گئی ہے. لیکن چلیں کوسچن کی جانب چلتے ہیں. 275,000 اوور 0.0025 یہ کوسچن ہے جی آپ کا. اور اگرچہ یہ کوسچن بٹے میں ہیں لیکن ان کو آپس میں ڈیوائڈ نہیں کرنا، جسٹ اس کو سائنٹیفک فارم میں لکھنا ہے. تو بٹے کے جو اوپر ہے وہ اوپر ہی رہے گا اور جو بٹے کے نیچے ہے وہ آپ کا بٹے کے نیچے ہی رہے گا. اس کو آپس میں ڈیوائڈ نہیں کرنا، جسٹ آپ نے اس کو سائنٹیفک فارم میں لکھنا ہے. تو رول وہی ہیں، جو بٹے کے اوپر ہے وہ ایک پراپر نمبر ہے، اس میں آپ کا پوائنٹ ویزیبل نہیں ہے تو یہ آپ کی پہلی جز کی طرح کا یہ سالو ہوگا. تو جب آپ اس کو سالو کریں گے اور نیچے والا جو ہے آپ کا لیفٹ سے رائٹ کی طرف جمپ کرے گا تو یہ آپ کا جو سلوشن ہے وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ 275,000 کو جب آپ سائنٹیفک فارم میں لکھیں گے تو یہ آئے گا 2.75، آخر میں 3 زیرو جو ہے وہ آپ نے ختم کر دیے، کراس 10 کی پاور 5 اس لیے کیونکہ 000 کے اینڈ پر پوائنٹ تھا، آپ نے وہاں سے جمپ کروا کے 2 اور 7 کے بیچ میں لے کر گئے تو یہ آپ کا 10 کی پاور 5 آ گیا. نیچے 0.0025 تھا تو 25 کے بیچ میں پوائنٹ آیا تو 2.5 بن گیا، اور 10 کی پاور -3 اس لیے آیا کہ 3 ہند سے آپ نے جمپ کروائے اور لیفٹ سے رائٹ آپ نے جمپ کروایا، اسی لیے اس کے ساتھ مائنس کا سائن یوز ہوا ہے. تو یہ 4 کوسچن جو ہے ہمارے یہاں مکمل ہوئے. پہلے کوسچن کے اندر کہ جس میں جو دیے گئے نمبر تھے ان کو آپ نے سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھنا تھا. تو یہ ہم نے 4 کوسچن کی پریکٹس کی ہے کہ جس سے امید ہے کہ آپ کو جو کنفیوژن ہے، جو اس کے بارے میں جتنے بھی سوالات ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ ان کوسچنز کو ہم نے کیسے سالو کرنا ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے کوسچنز کے ساتھ.